भारत का सोना एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, आरबीआई ने इस साल अपने गोल्ड रिजर्व में 19 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की है और अब भारत के पास लगभग 880 टन सोना है। लेकिन सवाल ये है कि भारत इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों खरीद रहा है? क्या ये किसी बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत है? और क्या आने वाले महीनों में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारत के बढ़ते गोल्ड स्टॉक का असली मतलब, इसका डॉलर और ग्लोबल मार्केट से कनेक्शन और आम निवेशकों के लिए इसके छुपे हुए संकेत। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने गोल्ड रिजर्व में 19.14 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की है। अप्रैल 2025 में जहां भारत का गोल्ड रिजर्व 79.36 अरब डॉलर था, वही अक्टूबर 2025 तक यह बढ़कर 98.77 अरब डॉलर पर पहुंच गया। मतलब सिर्फ 6 महीने में आरबीआई ने करीब 19 अरब डॉलर का सोना खरीदा है, जो कि यह न सिर्फ आरबीआई के लिए बल्कि पूरी एशिया के सेंट्रल बैंकों में सबसे तेज गोल्ड एक्यूमुलेशन में से एक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के पास अब 879.98 टन सोना है और इतना सोना भारत को टॉप 10 गोल्ड होल्डिंग देशों में शामिल करता है, जहां अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देश सबसे ऊपर है। देखिए, भारत का गोल्ड रिजर्व न सिर्फ निवेश का प्रतीक है, बल्कि यह देश की मुद्रा स्थिरता और विदेशी मुद्रा सुरक्षा का भी आधार है। दरअसल आरबीआई अपने गोल्ड स्टॉक को विदेशी मुद्रा भंडार के साथ बैलेंस करता है, जिसमें डॉलर एसेट्स, आईएमएफ रिजर्व्स और एसडीआर पोजीशन भी शामिल होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई ने इतना सोना खरीदा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक अस्थिरता। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध, रूस यूक्रेन संघर्ष और ईरान इजराइल तनाव, इन सब ने दुनिया के सेंट्रल बैंकों को सेफ हेवन यानी सोने की तरफ मोड़ दिया है। साथ ही डॉलर की कमजोरी ने भी गोल्ड को और आकर्षक बना दिया है, क्योंकि जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और खास बात तो ये है कि गोल्ड की ग्लोबल कीमतों में हाल के महीनों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि इसके पीछे कई वजह हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संभावित रेट कट, भू राजनीतिक तनाव और निवेशकों की रिस्क अवर्जन रणनीति। वही अमेरिकी फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने हाल ही में संकेत दिया है कि ब्याज दरों में 0.25% की कटौती संभव है। यानी जब ब्याज दरें घटेंगी तो बिना ब्याज वाले एसेट्स जैसे सोना और ज्यादा आकर्षक बन जाएंगे। और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, बल्कि आम भारतीय निवेशक भी अब फिर से सोने की ओर लौट रहे हैं। महंगाई और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के बीच लोग फिजिकल गोल्ड को एक सुरक्षित संपत्ति मान रहे हैं। और खास बात तो ये है कि धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहार भारत में सोने की डिमांड को और बढ़ा देते हैं। ज्वेलरी शॉप और डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स दोनों पर इस सीजन में बिक्री में 20 से 25% की तेजी देखी जा रही है। वही एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डॉलर और कमजोर हुआ और फेड रेट कट वाकई हुआ तो 2026 तक गोल्ड की कीमत 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। वही दूसरी ओर अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा तो सोना एक बार फिर क्राइसिस एसिड की तरह काम करेगा। इसलिए आरबीआई का कदम सिर्फ निवेश नहीं बल्कि हेजिंग स्ट्रेटजी भी है। देखिए, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़ाना देश की मुद्रा स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को मजबूत करता है। जब देश के पास ज्यादा सोना होता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है, क्योंकि यह बताता है कि भारत के पास संकट से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा है। लेकिन आम लोगों के लिए इसका मतलब है गोल्ड की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी और निवेश के लिए सोना एक और भरोसेमंद विकल्प है। तो अब आप जान चुके हैं
क्यों आरबीआई सोने में इतना बड़ा निवेश कर रहा है और यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम है। अब आपके हिसाब से क्या गोल्ड आने वाले सालों में नया सेफ हेवन एसेट बन सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।